अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर ड्राई तवा कलेजी की रेसिपी भी मौजूद है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो मटन कलेजी ली है। आप बीफ की अगर यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और सेम इस रेसिपी को आप चिकन कलेजी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मटन कलेजी के मैंने बाइट साइज़ पीसेस करवा लिए हैं। अब इसे वॉश करने के लिए एक बोल में मैंने इतना पानी ले लिया है कि तमाम कलेजी उसके अंदर अच्छी तरह से सोख हो जाए। पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। अगर आप फ्रेश ये ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर कलेजी को सोक करके रख दीजिए तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। इस तरह से इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर जो ब्लड होता है वो भी तमाम इसके अंदर से निकल जाएगा। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और इसके बाद इसकी कुकिंग कीजिए। तवा कलेजी मसाला बनाने के लिए तवे के ऊपर सबसे पहले हमें ऑयल ऐड करना है। आप 6 से 8 टेबल स्पून तक इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। मैंने इसे चॉपराइज़ किया हुआ है। प्याज को इतनी देर तक कुक करना है कि ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही प्याज का रंग तब्दील हुआ, मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें फूड प्रोसेसर में चॉपराइज़ किया हुआ था, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर और प्याज को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे कवर कर कर 2 से 3 मिनट तक कुक होने दें, ताकि टमाटरों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपका तवा थोड़े छोटे साइज़ का है तो फिर आप इसे फ्राई पैन या फिर किसी कढ़ाई में कुक कर लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है और दोबारा 1 मिनट के लिए बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ अदरक और 1 खाने का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ लहसुन। इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपके पास तलहार मिर्च नहीं है तो फिर आप आधा चाय का चम्मच एक्स्ट्रा लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दीजिए। तलहार मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, वो सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने कलेजी ऐड कर दी है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। कलेजी को भी मसालों के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया है। दही को भी तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से और बहुत एहतियात से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसे कवर कर कर एटलीस्ट 10 से 12 मिनट या फिर 15 मिनट तक कुक करना है। कलेजी को ज़्यादा देर कुक नहीं करते हैं, अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाती है। ऑलरेडी इसके बाइट साइज़ पीसेस हैं। मैंने 10 मिनट इसे कुक किया है और जैसे ही ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, कलेजी को मैंने चेक कर लिया था, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, जिसे हाथों से क्रश कर कर ऐड करना है। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये एरोमेटिक स्पाइसेस होते हैं और इससे कलेजी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया था, जो कि मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है थोड़ा सा लेमन जूस। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कीजिए। मुझे मसाला बहुत ड्राई लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया है। सबसे लास्ट में इसमें ऊपर से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करें और इसे कवर कर कर 2 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दीजिए। मज़ेदार तवा कलेजी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसे चपाती, पराठे, नान या फिर टोस्ट किए हुए बन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही इसमें फ्रेश सैलड सर्व कीजिए, और अगर आप बन के साथ सर्व कर रहे हैं या बन कबाब बनाना चाह रहे हैं तो चटनी तैयार कर लीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।